नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी कहता है मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बोर्ड्स इन लाइन ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स। बता रहा है कि जब आप कोई बोल्टेड कनेक्शन करते हैं या रिवेटेड कनेक्शन करते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी लाइन में कम से कम बोल्ट्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी हो। ये देखें, ये फोर्स लग रही थी इधर, ये टेंशन फोर्स है ना, इधर भी और इधर टेंशन, अंडर टेंशन है ना, इधर और इधर ऐसे है। ये लाइन ऑफ ट्रांसमिशन है, ये लाइन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी इस वक्त तीन लाइनें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हैं, अलोंग द लाइन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स हैं, ठीक है। इसमें कम से कम कितने होल होने चाहिए कनेक्शन डिटेल में, वो ये बता रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्टैंडर्ड oversized or salted holes should be greater than or equal to 2.67 d. However, a distance of 3d is preferred. ये देखें, अब दोबारा समझें, ये लाइन है, एक होल से ये होल, अगला ये है ना, चलिए यहाँ आते हैं, इस होल से अगला इस लाइन में ये होल है, इनके दरमियान फासला कितना है बेटा, देखो सर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस सर कह रहे हैं। जी 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 152, यस सर 152 है सर। 150 इन दो के दरमियान फासला भी 152 है। वो कहते एक लाइन में आप बोल्ट का होल करें, ओवरसाइज होल करें, कोई भी होल करें, इन दो होल्स के दरमियान सेंटर से सेंटर फासला ये कम से कम कितना होना चाहिए ताकि फेलियर ना हो, दरमियान में से कहीं पे फेलियर ना हो। इसको कंट्रोल करने के लिए AIC हमें रिकमेंड करता है minimum spacing of boards in line of transmitted force, the distance between the centers of standard, oversized or slotted holes should be greater than or equal to 2.67 d। ये होना चाहिए। प्रेफर क्या है 3d, प्रेफर क्या है 3d। अब देखिए इसका डायमीटर कितना था होल का आपके पास 18, 18 ज़रब 3 54। वो कहता है कम से कम इन दो का फासला 54 मिलीमीटर होना चाहिए, ज्यादा जितना मर्जी रख लें, ये मिनिमम है, कम से कम दो होल्स के दरमियान 54 मिलीमीटर होना चाहिए ट्रांसमिटेड फोर्स में, दो होल्स के। तो ये हमारे पास आ गया 54 मिलीमीटर। तो यहाँ उसने मिनिमम स्पेसिंग बता दी है इन लाइन ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स में बोर्ड्स के, और ये मेरे ख्याल में दो के दरमियान होगी, ठीक है। समझ आ गई बात यहाँ तक कि अगर आप खुद से कोई डिजाइन कर रहे हैं बोर्ड कनेक्शन, तो दो बोर्ड को अलॉन्ग द लेंथ कितना फासला दें, कम से कम आप 3d दे दें। टेक्निकली कितना होना चाहिए 2.67 d, प्रेफर वैल्यू कितने 3d। अच्छा, मिनिमम एंड डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स, मिनिमम एंड डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स, ये कहते हैं एंड डिस्टेंस। देखें यहाँ से ए से लेकर इस एज तक, ये एंड है ना, ये एंड है, एंड से ये ए तक कितना कम से कम फासला हो, या एंड से इस सी तक कितना कम से कम फासला हो, ये बता रहा है। समझ आ गई बात इसके मिनिमम एंड डिस्टेंस का मतलब कि जी पहला होल जो एज से करेंगे, लाजी बात है अगर मैं इसको यहाँ पे होल करता हूँ, यहाँ पे हो सकता है जब टेंशन में खींचे हो सकता है यही हिस्सा टूट जाए, ये हिस्सा टूट के बाहर निकल जाए, टेंशन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर यहाँ पे कुछ एरिया होगा तभी तो फेलियर किसी और प्लेन में जाएगा, वरना तो यहीं पे फेलियर होने के चांसेस हैं। बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि फेलियर को हम चेक करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन अब तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। हम फिर बाकी जब ब्लॉक शेयर पढ़ेंगे वहाँ पे पता चलेगा कि हम किस तरीके से एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम एंड डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिट फोर्स कितने, द प्रिवेंशन ऑफ स्प्लिटिंग आउट। देखें ना वो कहता है इसका रीजन क्या है, अगर ये डिस्टेंस कम हुआ, ये डिस्टेंस रिक्वायरमेंट से कम हुआ, तो ये देखें यहाँ से पी स्प्लिट हो जाएगा, बस चाहे बोर्ड 2 आए 3 आए 4 आए, कम होने के से स्प्लिट हो जाएगा। अगर इस स्प्लिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये क्राइटेरिया है, द प्रिवेंशन ऑफ स्प्लिटिंग आउट एट द एंड बोल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ बोर्ड्स इन अ लाइन रिक्वायर्स अ सर्टेन मिनिमम एज डिस्टेंस। ये रीजन है इसकी कि हम कहते हैं कि स्प्लिटिंग आउट ना हो, जो आखिरी एज पे बोल्ट की लाइन है उसका कम से कम मिनिमम कुछ एज डिस्टेंस रिक्वायर होता है। The distance from the center of a standard hole to an edge of a connected part in any direction is given in table 2.2। वो कहता है डायरेक्शन कोई भी हो,
ये एज है ना बेटा, ये एज, इसका ये भी एंड है, ये भी एंड है, कनेक्टेड जिधर होगा, अगर इधर कनेक्टेड तो ये एज लेंगे, इधर से कनेक्टेड तो ये एज डिस्टेंस लेंगे, इसको एंड डिस्टेंस कहते हैं। The distance from the center of a standard hole to an edge of connected part in any direction is given table 2.2। ये देखिए ये टेबल 2.2 है, वो कहते हैं ये डायमीटर है, मिनिमम एज डिस्टेंस ये होना, ये आपकी टेबल में दिया हुआ है मिनिमम एज डिस्टेंस कि 12 mm तो एज पे 19 mm क्लियर होना चाहिए सेंटर से, 15 mm का होल किया है तो 21, 18 है तो 24, 20 है तो 26, 22 का होल है तो 28, 25 का 31 अनवर्ड सारी, और 35 है तो 1.25 d। समझ आ गई बेटा बात? ये कि हमें जब हम खुद से प्रोपोर्शनिंग करेंगे, हमें पता हो कि एज डिस्टेंस कितना रखना, कहाँ से आपने पहला होल करना है बोल्ट, ठीक है, दो बोल्ट के दरमियान फासला कितना रखना पता होना चाहिए। It is not permitted to be less than the value evaluated by the following expression when deformation at the bolt hole due to service load is not a design consideration। वो कहता है अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे डिज़ाइन कंसंट्रेशन में हमें ये परमिट नहीं किया जाता, ठीक, वो कहते सॉरी कहते हैं इससे कम वैल्यू तो हम कभी परमिट नहीं करते, एलसी ठीक है, मिनिमम एज डिस्टेंस, क्लियर लेंथ ठीक है। वो कहते हैं कब, जब हमें डेफॉर्मेशन एट बोल्ट होल ड्यू टू सर्विस लोड इज नॉट डिजाइन कंसिडरेशन। जब आप डिजाइन करते हैं ना उस वक्त आप इसको डेफॉर्मेशन को चेक नहीं कर रहे होते कि बोल्ट होल की वजह से सर्विस लोड पे कितना डेफॉर्मेशन, उसको अगर चेक ना कर रहे हों तो फिर वो कहता है जी आप जब भी रखें इस फार्मूले से कैलकुलेट करें, इस फार्मूले से कैलकुलेट करें, एलसी PU ओवर 0.27 और 1.2 FUT, ठीक है। FU मल्टीप्लाई T इज द थिकनेस, FU इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। देख लें कि बुक में कोई फार्मूला मॉडिफाई तो नहीं हुआ ना, कि मॉडिफाई तो नहीं हुआ आपके पास? मैं चेक करता हूं, हाँ देख लें। और D मिनिमम PU ओवर 0.75 इन 2.4 और FU टू D, ये D मिनिमम है। मिनिमम डेप्थ कितनी रखनी है सेक्शन की जो डिजाइन कर रहे हैं। अगर आप LRFD कर रहे हैं तो ये फार्मूला यूज कर लें, अगर ASD कर रहे हैं ASD टेक्निक यूज करें तो फिर इस फार्मूले कर लें, ठीक है। हम LRFD पढ़ाएंगे आपको जी। राइट सर, LRFD का जो फर्स्ट वाला है ना, LC ग्रेटर देन इक्वल टू PE ओवर 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो गया, राइट सर, ये 1.5 हो गया। यस सर, ओके, दिस वन इज 1.5 एंड सेकंड वन इज 3 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय FUT। D मिनिमम का जो फार्मूला है वो 3 है सर। कहाँ पे 2.4 की बजाय? यस यस सर। ओके, क्या पेज नंबर बुक का सर? बुक का पेज नंबर 30। आई फाउंड इट, ठीक है। ये सही है, ये गलत है? नहीं यार, यार सही लिखा था फार्मूला यार, ये तुम आप एक लाइन आगे चले गए, पिछले पे देखो ना, ये ओवर साइज के लिए है जो आप करवा, दिस इज फॉर ओवर साइज, राइट सर, ये ठीक है। It is not permitted to be less than the value evaluated by the following expression when deformation at the bolt hole due to service load is not a design value, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वैल्यू दी LC क्या है, यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस ऑफ एंड बोल्ट टू एज मेजर्ड इन द लाइन ऑफ फोर्स, मेजर्ड इन द लाइन ऑफ फोर्स। PU क्या हमारे पास, फैक्टर्ड लोड ऑन वन एंड बोल्ट, एक लोड पे कितना फैक्टर लोड आएगा। P सर्विस लोड है ऑन वन एंड बोल्ट, और D मिनिमम इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द बोल्ट। T मिनिमम इज द, ये जो D मिनिमम है दिस इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ये बोल्ट का मिनिमम डाया कितना रखना होगा। ये ठीक है फार्मूला LRFD के, ASD के भी ठीक है, ठीक है। और T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, ये जो T है ना यहाँ पे, वो जो भी आप सेक्शन यूज करो उसकी थिकनेस है, उसकी कितनी थिकनेस है जिस प्लेट से आप कर रहे हैं, लिखा भी यहाँ पे, ठीक हो गया बेटा। ये अपना म्यूट कर दें जिसका शोर आ रहा है। फॉर ओवर साइज एंड स्लॉटेड होल्स, वो कहता है अगर आपने ओवर साइज होल किया हुआ है या स्लॉटेड, स्लॉटेड कहते हैं अगर कभी आपने देखा, अगर जो मशीनरी हम फिट करते हैं
किसी एक जगह पे, तो उसमें एक स्लॉट दी होती है, हम उसको दाएं में थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करके फिट कर सकते हैं। कभी कोई मशीन किसी प्लेटफॉर्म पे फिट करनी हो ना, उसमें एक प्रॉपर होल नहीं होता बल्कि एक लंबी सी ग्रूव दिया होता है जिसमें आप फिट करते हैं। जैसे कि आप अगर याद हो, जब हमने कंप्रेशन टेस्टिंग में मशीन में वो यूज़ किया था, फ्लैक्सर टेस्टिंग मशीन अपरेटस, उसकी प्लेट के मैंने स्पोर्ट्स खोल कर आगे पीछे करके दिखाई भी थी। वो स्लॉट दी होती है कि अगर आपने डिस्टेंसेस एडजस्ट करने हैं तो खुद एडजस्ट कर लें, तो ऐसे इसको यस स्लॉटेड सर, होल ठीक है कहते सर। हैं। तो द करेक्शन इज गिवन एआईसी, वो तो कहता है अगर स्लॉटेड होल हो तो फिर एआईसी कहता है कि आप इसको थोड़ा सा क्रैक कर लें फार्मूले को, फिर फार्मूले आप ये यूज कर लें, पी और 1.5 यूटी और 2 पी और 1.5 यू इंटू टी, ठीक है जी। और मिनिमम डायमीटर ऑफ बोल्ट के लिए ये यूज कर लें। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम एज डिस्टेंस। अब ये पहले मैंने बताया मिनिमम एज डिस्टेंस ना, अब हम कह रहे हैं वो थी इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमीटर। अब मैक्सिमम एज डिस्टेंस, एज पर ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस दें? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोर्ड टू द नियरेस्ट एज इज स्मॉलर ऑफ 12t and 150 mm, where t is the थिकनेस ऑफ द कनेक्टेड पार्ट, जिस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं उसकी थिकनेस। कनेक्शन है ना, ये लाजिम है, दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो जिस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं उसकी थिकनेस लेते हैं, मिनिमम जो दो ब्रेड उनकी मिनिमम जो थिकनेस वो ले लेते हैं, इट इज थिकनेस ऑफ द कनेक्टेड पार्ट। द पर्पस इज टू मेक श्योर दैट द पेंटेड पीसेस कैन नॉट हैव एक्सेसिव सेपरेशन विद द रिजल्टिंग कोरोजन ड्यू टू एंटरिंग मॉइस्चर। वो कहता है इसकी रीजन क्या होती है, अगर मैं एज से डिस्टेंस ज्यादा दे दूं तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, दो पार्ट को जोड़ा ना आपने, एज का डिस्टेंस एक लिमिट से ज्यादा दे दिया, ज्यादा दिया तो आपस में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, जब गैप आएगा तो मॉइस्चर उसमें जाएगा, वहां पे जंग लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने मैक्सिमम एज डिस्टेंस से कम दिया है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे तो वहां पर मॉइस्चर कम जाएगा और रस्टिंग नहीं होगी, क्रोजन नहीं होगी। बात समझ आई है कि नहीं? दो यस मिसाल देता सर। हूं, दो प्लेट्स को आपने आपने बोर्ड से फिट करना है एक दूसरे के साथ, कनेक्ट करना है। अगर आप उनके एक एज पर बोल्ट कर दे, दूसरे एज को छोड़ दो, दूसरा एज तो गैप लेता है ना आपस में, ये गैप है बेसिकली मैक्सिमम एज डिस्टेंस का, उससे बचने के लिए। ठीक है जी, तो वैल्यू समझ आ गई कि 12t और 150 में से जो स्मॉलर आंसर आए इससे ज्यादा मैक्सिमम एज डिस्टेंस नहीं दे सकते। अगली चीज है मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल स्पेसिंग। अब हमने पहले पढ़ा था मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द टू होल्स, अब मैक्सिमम देगा कितनी हो चाहिए। इन केस ऑफ मेंबर्स नॉट सब्जेक्टेड टू कोरोजन द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल स्पेसिंग इज लेसर ऑफ द फॉलोइंग 24 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट एंड 305 मिलीमीटर। जो भी आप दो प्लेटें मिला रहे हैं उनमें से थिनर प्लेट है, थिन पतली प्लेट है, उसको 24 से ज़रब दे दें, जो जवाब आए, और 305, इनमें से जो लेसर आंसर आएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिंग होगी। मिनिमम हमने बता दिया 2.7 डी और 3D, ये था ना 2.76 डी या 2.7 डी, 2.67 डी, 2.67 डी आर 3D प्रेफर्ड और मैक्सिमम 24 टाइम थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट एंड 305। इन केस ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक कोरोजन, अगर कोरोजन होती हो, ये वहां जहां कोरोजन के चांसेस कम है और जहां कोरोजन के चांस ज्यादा है, द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल स्पेसिंग इज लेस ऑफ द फॉलोइंग 14 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट एंड 180। लाजिम बात है जहां कोरोजन ज्यादा होती है वहां पे गैप कम देंगे ताकि गैप ना आए, जहां कोरोजन के चांस कम है वहां फासला ज्यादा दे सकते हैं। तो ये मैक्सिमम स्पेसिंग की दो लिमिट्स है, कोरोजन हो तो 14 ज़रब टी और 180 में से जो स्मॉलर आ जाए, कोरोजन ना हो 24 ज़रब टी और 305 में से जो स्मॉलर आ जाए। समझ आ गई बेटा यहां तक बात? ये क्राइटेरिया था डायरेक्टली। अगली चीज मिनिमम विड्थ ऑफ कनेक्टेड लेग। अब अगली बात ये देखें जरा, डायग्राम को देख लें। ये देखें, ये आपकी वो कहते हैं ये आपका एंगल सेक्शन है, देख रहे ये एंगल सेक्शन है, इसको आप कनेक्ट करते हैं किसी भी प्लेट के साथ, तो लाज़मी बात है ये उसकी लेग है जो कनेक्शन देगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, या ये लेग इससे ये कनेक्शन देगी किसी प्लेट के साथ। वो कहते हैं ये जो कनेक्शन देती है इसका मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए ताकि आप इसमें कोई ना कोई रिवेट बोल्ट कर सके कनेक्शन के लिए। बेसिकली इसमें पता है दो चीज़ें कवर की होती हैं, एक इसमें इसने कवर किया होता है मिनिमम एज डिस्टेंस और मैक्सिमम एज डिस्टेंस को,
एक कवर क्या होता है, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द बोल्ट एंड मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन। इनको कवर क्या होता है कि अगर आपकी लेग की विड्थ इतनी है फिर तो पॉसिबिलिटी होगी कि आप इसमें इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करवा के बोल्ट करा दें। मिसाल के तौर पे एक लेग में मैंने बोल्ट करना है, उसमें मुझे एज डिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट है, एज डिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो है फॉर एग्जांपल 70 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर। अच्छा, और जबकि आपकी जो लेग है जिस पर आप कनेक्शन दे रहे हो वो है ही 80 मिलीमीटर की। 70 मिलीमीटर एज डिस्टेंस दिया, आगे होल कहाँ करेंगे, कहाँ बोल्ट लगाएंगे। वो कहता है कम से कम आप जो एंगल डिजाइन करें या कोई सेक्शन डिजाइन करें उसकी लेग विड्थ इतनी तो हो कि उसमें कनेक्शन डिटेलिंग हो जाए पूरी। इसलिए कोड ने मिनिमम कनेक्टेड लेग विड्थ बता दी कि जी कम से कम जब आप डिजाइन करें आपकी कनेक्टेड लेग की विड्थ इतनी होनी चाहिए। नहीं, अगर दोनों लेग को कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों की विड्थ वो रखेंगे, अगर एक कर रहे हैं तो एक की विड्थ वही रखेंगे। जरा देख लीजिएगा, अपनी बुक को ओपन कर लें, 2.9 आर्टिकल है। अगर कोई चेंजेस हैं तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी 2.9 आर्टिकल में, नहीं है तो इट्स ओके फाइन। सर वही मैंने ओपन किया हुआ सर, भी जी, मिनिमम देख रहा हूँ। जहाँ पे थोड़ी चेंज आए तो मुझे बता देना कि सर यहाँ पे थोड़ी चेंज है। मिनिमम लेग जो स्पेस ये तो हो गया, मिनिमम कनेक्टेड लेग विड्थ। वो कहते हैं फॉर वेल्डेड कनेक्शन, यहाँ पे उसने पहले बी मिनिमम इज इक्वल टू 3.25d प्लस 18 इफ बोल्ट इज प्रेजेंट ऑन द परपेंडिकुलर लेग। ये देखें ये दो लेग हैं, मैं सेम है मिसाल सर के यहाँ तौर पे इस लेग की विड्थ, अगर मैं मिसाल के तौर पे इस लेग की विड्थ चेक कर रहा हूँ, अगर मेरे कनेक्शन में ये इसके परपेंडिकुलर लेग है ना, इसको मैं चेक इसकी ये परपेंडिकुलर, अगर इस कनेक्शन लेग में भी बोल्ट आने हैं तो क्राइटेरिया और है। अगर इसमें बोल्टिंग नहीं करनी, सिर्फ एक लेग में ही करनी है तो फिर क्राइटेरिया और है। वो कहता है इफ बोल्ट इज प्रेजेंट ऑन परपेंडिकुलर लेग, क्या मतलब अगर इसमें आप चेक कर रहे हैं और इसमें भी बोल्ट प्रोवाइड करना है फिर तो क्राइटेरिया ये है 3.25d प्लस 18, 3.25d प्लस 18। और अगर आपने परपेंडिकुलर लेग पर कोई बोल्ट नहीं देना, यानी परपेंडिकुलर लेग विदाउट कनेक्शन है, सिर्फ एक लेग से कनेक्शन दे रहे हैं, इफ नो बोल्ट इज प्रेजेंट ऑन द परपेंडिकुलर, फिर 2.5d प्लस 16 होगा, 2.5d प्लस 16 होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? पहले बोल्ड प्रेजेंट है सर ये परपेंडिकुलर वाली साइड पे, सर इसी तरह ये कह रहे मतलब हैं। इसका मतलब ये होता है कि समझ लें कि अगर एंगल सेक्शन है, मिसाल दे रहा हूँ, एंगल में दो लेग होती है, एक राइट सर। हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर है। ऐसे राइट चैनल सेक्शन है, चैनल में दो हॉरिजॉन्टल होते हैं एक वर्टिकल होती है, ठीक राइट है। सर। तो वेब फ्लैंज के परपेंडिकुलर है। अब अगर एंगल की मिसाल मैं कहता हूँ इस लेग पर मैं कनेक्शन कर रहा हूँ और इसमें भी कनेक्शन डिटेलिंग है, क्योंकि मुझे पता होता है ना जब मैं डिटेल करके इसमें मैं बोल्टिंग करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर परपेंडिकुलर में कर रहे हैं तो फिर फासला ये लेंगे 3.25d प्लस राइट 18, राइट कम सर। अज कम लेंथ इतनी होगी। और अगर नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें लेंथ रिक्वायर होगी 2.5d प्लस 60, 2.5d प्लस सारा लोड इसी बैर ने उठाना जिस पर कनेक्शन किया, ठीक है। तो फिर ये लेंगे, राइट सर। अगर प्रेजेंट होगा तो 3.25d प्लस 18, नहीं होगा तो 2.5d प्लस 18, राइट सर। ठीक है। फॉर सर बुक वेल्डेड में भी सेम। कनेक्शंस बी सेम है। अच्छा, फॉर वेल्डेड कनेक्शंस बी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 मिलीमीटर। अगर कहता है बोल्ट नहीं कर रहे, रिवेट नहीं कर रहे, वेल्ड कर रहे हैं, वेल्ड में तो होल ही नहीं होता ना, सुराख नहीं करते, फिर वेल्ड के लिए वो कहता है जो बी मिनिमम है वो 50 मिलीमीटर के बराबर हो या ज्यादा हो। बी मिनिमम लेग विड्थ, मिनिमम लेग विड्थ कनेक्ट लेग 50 mm हो या उससे ज्यादा हो वेल्ड की, क्योंकि मिनिमम वेल्डिंग 50 mm की कराते हैं। अगली चीज डिजाइन ऑफिस प्रैक्टिस फॉर मेंबर लेंथ 2 to 3 मीटर विद रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन इज एज फॉलो। जो जो डिजाइन ऑफिस है ना हमारे नॉर्मल, हमारे डिजाइन ऑफिस है नॉर्मल, उसके अंदर जो प्रैक्टिस ये है कि अगर आपका मेंबर जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं उसकी लंबाई 2 से 3 मीटर के दरमियान है और रिवेट या बोल्ट कर रहे हो तो फिर भी मिनिमम L/40 रख लेते हैं। एल इज द लेंथ ऑफ मेंबर, 2 से 3 मीटर लेंथ हो तो डिजाइन प्रैक्टिस है ये। AISC तो ये रिकमेंड कर रहा है वैल्यूज, लेकिन हमारी लोकल डिजाइन प्रैक्टिस क्या है 2 to 3 मीटर अगर लेंथ हो तो फिर L/40 रखते हैं। बी मिनिमम कितना रखते हैं L/40। क्लियर होगी बात? ठीक है। बुक में एक और बात लिखी, इट इज बेटर टू कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ बी मिनिमम। बी में इसको 3.25d प्लस 18, वो कहता है ठीक है क्राइटेरिया तो है कि बोर्ड प्रेजेंट है या नहीं है तो ये ले लें। वो कहता है लेकिन बेटर क्या है, आप इसी क्राइटेरिया पे बस काम कर लें, बोल्ट हो या ना हो।
बेटर क्या इसी क्राइटेरिया पे काम कर लें। बात समझ आ गई है? यस सर। हाँ, बुक में अगर आप देखें एक बी मिनिमम की उसने कैलकुलेशन शो कराई हुई है, इसको जो पढ़ के समझना है समझ ले, ये इसने बेसिकली फार्मूला कैसे निकाला है उसकी थोड़ी सी डिटेल दी है, वो आप खुद देख लीजिए अगर समझ में आ जाए तो।